सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज तो भाई मेरा सुबह सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी मेरी मम्मी गाली सुना के चली गई थी। और फिर मैं उसके बाद उठ के बैठ गई थी, मुँह हाथ मैंने धो लिया था। भूख लग रही थी तो चाय बनाने का मन नहीं थी, तो काजू से काम चलाया। काजू खत्म हो गए थे, मैंने सोचा अपने काजू को भाई फुलफिल कर लिया जाए। तो फिर मेरे पास जो बचे हुए मेरे काजू थे, मैं सर्दियों में काजू बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे पास जो बचे हुए काजू थे मैंने उसको भर लिया था, पर काजू तो भरने के बाद मेरा डब्बा बंद ही नहीं हो रहा था। पर जैसे तैसे मैंने उसको दूसरे डब्बे में शिफ्ट करके उसको रख दिया अपने साइड में। उसके बाद अम्मी मुझे बोल के गई थी कि भाई तू, मैं जा रही हूँ, मेरी मम्मी काम पे रहती है, तो मेरी मम्मी ने बोला मैं जा रही हूँ, अभी तू घर में है तो तू गोभी के पराठे बना लियो भाई के लिए। और मेरा भाई आया ही नहीं हो, मैंने गोभी के पराठे बनाए तो मेरा भाई आया नहीं, मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था। पर इतनी मेहनत करी थी तो फिर उसको जाया तो जाने नहीं दे सकते थे। पर मैंने इसके बाद मैंने फटाफट से पहले गोभी घिस ली थी, उसका थोड़ा मैंने अपनी प्यारे से मस्ती को देखो, उसने ये पूरा फाड़ दिया था। बहुत इतनी भोली दिख रही है ना, ये है नहीं, बहुत शैतान है गाइस, बहुत ज़्यादा शैतान है। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, गोभी को घिस लेना है। गोभी को घिसने के बाद जो ये डंठल बचेगा ना, इसको फेंकना नहीं है। डंठल को भी हम बचपन में तो भाई हम बहुत खाया करते थे और ये बहुत टेस्टी लगता था। आज भी खा के देखा, बट वैसा स्वाद नहीं रहा, क्योंकि बचपन की बात बचपन में होती है। और आजकल तो हम बहुत अच्छा अच्छा खाने लगे हैं, तो फिर पुरानी चीज़ों को और बचपन की चीज़ों को नहीं उस तरह से खा पाते। क्योंकि पहले हमारे पापा भी मूंगफली वगैरह ला के लेके आते थे तो बहुत अच्छे से खाते थे, पर अब ना वो खाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि आदत कुछ और हो गई है। उसके बाद कुछ नहीं है भाई, का ये सब कुछ हो चुका था। उसके बाद मैंने थोड़ा प्यारे से मस्ती करी, क्योंकि उसको मेरे हाथ गंदे दिख रहे थे, तो उसको लग रहा था कि पता नहीं क्या ही खाने का। थोड़ा सा उससे छेड़छाड़ करके हुए फिर मैं चली गई वहाँ पे। उसके बाद कुछ नहीं करना है गाइस, आपको थोड़ी सी, अगर आप अपने तरीके से बनाना चाहे तो अपने तरीके से बना सकते हैं, बट मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आपको प्याज हल्के से लाल करके डाल देनी है, उसमें हल्के से रिफाइंड तेल में गर्म करनी है, प्याज हल्के से लाल करके डाल देनी है। उसके बाद आपको अजवाइन डालनी है, अजवाइन को आपको रब करके डालना है। उसके बाद आपको लाल मिर्च डालनी है, जितने भी गर्म मसाले हैं वो डाल देना, हल्की सी हल्दी भी डाल देना और थोड़ा सा धनिया भी डाल देना, धनिया पत्ता और प्याज भी डाल देना, कि मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और हरा धनिया, हरा पत्ता जो होता है, हरी मिर्ची जो होती है, वो सब कुछ डाल के आपको उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेरे पास जो जो अवेलेबल था मैंने वो बनाया, क्योंकि मेरा भाई आने वाला था खाना खाने के लिए, ऐसा मेरी अम्मी बोल के गई थी। लेकिन गाइस मेरा भाई नहीं आया खाने के लिए, बट कोई बात नहीं, मैंने फिर भी बनाया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, एक छोटी सी लोई लेनी है, आपको ढीला आटा गूंदना है। ढीले आटे में आलू के, ये गोभी के पराठे अच्छे बनते हैं। उसके बाद आपको धीरे धीरे हाथ से उसको बेलना है, एक तरफ से सेकना है, एक तरफ से सेकने के बाद उस पर रिफाइंड लगाना है, देन दूसरी तरफ से सेकना है। अच्छे से सीखने के बाद हल्का सा लगेगा कि आपको सीख चुका है करके, तो फिर आप उसको निकाल के खा सकते हैं। उसके बाद आपको निकाल लेना है इसको अच्छे से। फिर उसके बाद आप मेरी खुशी देखो भाई, मैंने खुद ही खा लिया था, किसी को नहीं खिलाया था, क्योंकि मेरे भाई के लिए बनाया था। मेरा भाई आया नहीं और मैं खुद ही खा के उसको पेट पूजा करके मैं चली गई थी छत पे। छत पे मुझे धोने थे बहुत सारे कपड़े, तो कपड़े इतने सारे देख के मेरा तो मन ही नहीं किया कि मैं धोऊं। मेरे को जाना था एक जगह खाना देने के लिए, क्योंकि भाई मेरी मामी ने मुझे बोला था कि एक जगह खाना दे आओ। रिक्शे के लिए बहुत इंतजार किया, बट रिक्शा नहीं मिला। मैं पागलों की तरह वहाँ पे खड़ी हुई थी। खाना दे के मैं फ्री हो चुकी थी, तो मैं अपने दोस्त के घर पे चली गई, दोस्त से मिली, थोड़ा उसकी शादी हो गई है तो उसका ये बेबी था, उससे थोड़ा मस्ती मजाक किया। ये बहुत स्वीट है, क्यूट सी है, देखो गाइस कितनी क्यूट है, बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं वापस घर पे आई मामी के। उसके बाद मैंने मेरी ये जो बाबू है ये ट्यूशन गई हुई थी, तब तो मैं इससे थोड़ा मिली नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा प्यार किया, लाडी लाडी किया। उसके बाद मैं चली गई थी। मेरी मामी ने बोला जाओ मत, इसके लिए खाना, मम्मी के लिए खाना लेती जाओ। मक्का की रोटी बनाई थी और उन्होंने सरसों का साग बनाया था, तो भाई उन्होंने बोला कि चलो ठीक है लेते जाओ। ये काशफा देखो, मतलब ये मोमोज खाने के लिए रुकी हुई थी, तो मामी ने बोला कि तुम भी खा के चले जाओ। तेरे में एक दो मोमो, तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, खा के देख लेते। और ये गाइस बहुत हेल्दी मोमो है, क्योंकि ये है आटे के मोमो। भाई पहली बार मैंने आटे के मोमो खाए थे और ये बहुत टेस्टी थे, बहुत यम थे। मैं भी ट्राई करूँगी, अगले व्लॉग में आपको आटे के मोमो खिलाऊंगी, तो उसके आप देखना ना भूलें। और बहुत टेस्टी होते हैं, आप भी अपने घर पर बना के खा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।